हाय एवरीवन। सो अब हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ऑलराइट, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक इन्वर्स फंक्शन ही होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। उसमें क्या करते हैं अपन कि साइन इन्वर्स एक्स जैसे अपन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, इसका मतलब ये होता है, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा एफ ऑफ एक्स वो एक ऐसे नंबर है जिसका जो साइन लेंगे तो वो एक्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स ऑफ √3/2 क्या हो जाएगा आपका π/3। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक सवाल बच्चे उठाएंगे कि भैया आपने तो ये बोला था कि 1-to-1 फंक्शन होनी चाहिए, 1-to-1 तो नहीं है, ये तो नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, साइंटिस्ट लोगों ने एक तरीका ईजाद किया। इन्होंने बोला कि क्या करो, इन सब लोगों के लिए अपन एक डिसाइड कर लेते हैं कि यार यही इसकी रेंज होगी। इनवर्स फंक्शन जैसे है उनकी रेंज डिसाइड कर ली। तो जैसे अपना ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है और ये अपन साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं अपन, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसमें उन लोगों ने ये बोला कि यार इसमें अगर अपन केवल -π/2 से π/2 चलते हैं, केवल -π/2 से π/2 चलते हैं, अगर अपन ऐसा सोच लेते हैं तो अपना काम हो गया। ठीक है, तो ये 1-to-1 हो गया। देखो एक चीज पे की वैल्यू आ रही है। अब हमें बनाना है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो इनको ग्राफ को बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, ज़्यादा मत सोचो। यहाँ पे x की जगह y लिख दो, y की जगह x लिख दो और इसको घुमा दो। ठीक है, इसको घुमाएंगे तो पहले ऐसे रोटेट करेंगे। ठीक है, इसको मैं पूरा घुमा दे रहा हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ। समझे, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका π/2 और यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका π/2, यहाँ पे आपका -π/2, y एक्सिस इधर, x एक्सिस इधर। पर यार मज़ा नहीं आया यार, मतलब इसमें मज़ा नहीं आया मुझे। अब मुझे ये भी करना होगा कि मुझे इसको ऐसे रोटेट और करना पड़ेगा ताकि y ऊपर और x इधर आ जाए। वैसे मैंने उल्टा रोटेट कर दिया, पहले मुझे ऐसा करना चाहिए था। पहले मैं इसको ऐसे रोटेट करता तो y इधर आ जाता, फिर मैं ऐसे रोटेट किया। लेकिन मैंने क्या चुना कि पहले मुझे x एक्सिस को फिक्स, मतलब पहले मुझे ओरिएंटेशन बेसिकली फिक्स करनी है, तो मैंने इसलिए ऐसे रोटेट कर दिया। अब मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा तो क्या आ जाएगा ग्राफ, इसको हटा रहा हूँ मैं, क्या आ जाएगा नया ग्राफ। इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो क्या आ गया, y इधर, x इधर। अब अपन देखते हैं तो ये ऐसे आएगा और ऐसे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें फर्क दिख रहा है इसमें। अब तुम ध्यान दो, तुम्हें एक मैंने बात बताई थी, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आपका -π/2 था, तो आपका y की जगह अब आएगा आपका π/2 और -π/2। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा -1। अब ध्यान से अगर देखोगे मेरे भाई, ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो है ना, अगर आप साइन का अगर बना रहे होते ना तो कुछ ऐसा बनता ग्राफ आपका। π/2 यहाँ कहीं आता। ठीक है, एक तो रहने बोर्ड में, हाँ π/2 आपका यहाँ कहीं आता क्योंकि 1 से बड़ा होता है, और 1 आपका यहाँ कहीं आता। तो आपका ग्राफ उस केस में कुछ ऐसा आता है। समथिंग लाइक दिस। तो देखो वापस से रिफ्लेक्शन है। अब वो एग्जाम मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ यार, मैं कंप्यूटर नहीं हूँ, कंप्यूटर माशा नहीं है यहाँ पे कोई। तो देखो ये एकदम वैसे रोटेशन हो, मतलब बिल्कुल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मैंने क्या बोला आपको कि आपको अगर ग्राफ बनाना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, आपको अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो क्या करना होगा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा मेरे भाई। आपको करना ये होगा कि आप उस ग्राफ को पकड़ो जो ओरिजिनल था। जैसे साइन का ग्राफ अगर अपन बनाना चाहें तो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। यहाँ पे क्या है π/2, यहाँ पे आपका -π/2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। आपको इसको घुमा फिरा के कुछ, हाँ ये आपका ओरिजिनल ग्राफ था। आपको जब इन्वर्स बनाना है तो आप x की जगह y लिख दो, y की जगह x लिख दो, इसको घुमा फिरा के तुम उस ओरिएंटेशन में ले आओ जहाँ पे y यहाँ और x यहाँ पे हो। कैसे होगा वो, इसको एक बार ऐसे फ्लिप किया तो क्या बन जाएगा, y इधर आ गया, x इधर आ गया। क्या इससे काम हुआ, नहीं। अब अगर अपन इसको 90 डिग्री ऐसे रोटेट कर देते हैं तो x इधर आ जाएगा, y ऊपर आ जाएगा। तो ये अपनी नॉर्मल कार्टेशियन एक्सिस बन गई। तो अपन उस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है, थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 स्टेप में बन जाता है और एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं कहूँगा कि यार आपको मैंने 11th क्लास के अंदर cos tan सबके ग्राफ बताए थे। तो अब आप वीडियो पॉज करेंगे और आप सबके ग्राफ बना के देखेंगे कैसे होते हैं इस मेथड से। पहले आप जैसे cos x का बनाना है तो cos x का पहले ग्राफ बना लो 11th क्लास का रिवाइज करके। नहीं याद है तो 11th क्लास के नोट्स देख लो, हमने वो भी बता रखा है। फिर क्या करो, उसको इस तरीके से रोटेशन करके रिप्रेजेंट करके बताओ। मैं ये जितने बना लेता हूँ डायग्राम सारे। राइट, सो आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी। मैं थोड़ी देर तक स्क्रीन के सामने नहीं खड़ा हूँ ताकि आप लोग पॉज करके एक बार देख लोगे क्या डायग्राम्स हैं। ऑलराइट,
तो पॉज करके देख लो अच्छे से। हाँ भाई, तो अब आपने देख लिया अच्छे से डायग्राम, वैसे रफ डायग्राम्स है। तो ये डायग्राम्स अगर अपन देखें तो क्या हो रहा है, इनसे अपन डोमेन रेंज सब चीज़ें एक बार में समझ लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज़ समझ गए तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री ये वाला चीज़ निकल जाएगा, ये जो इन्वर्स वाला सेक्शन है निकल जाएगा। साइन इन्वर्स का हमने देखा था कि यार अपन ने क्या किया, रोटेशन करके ग्राफ बनाया, लेकिन अपन को तो ग्राफ बनाना आप लोग सीख गए होंगे, ग्राफ बनाना आया तो इनसे चेक कर लो सही है कि नहीं है, नहीं है तो वापस से बनाओ, टेक्निक मैंने बता दी थी। अपन देखते हैं इसका इम्प्लीकेशन क्या है। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि साइन इनवर्स एक्स जो है उसकी रेंज है -π/2 से π/2 क्लोज, -π/2 से π/2 क्लोज, मतलब दोनों चीज़ें अचीव भी हो रही हैं। देखो यहाँ पे अचीव हो रही है, और इसकी जो डोमेन है -1 से 1 के बीच में, ठीक है, इतना समझ गए। डोमेन बेसिकली ग्राफ का ये वाला सेक्शन और रेंज ये वाला। अब कॉस इनवर्स की बात करें तो कॉस इनवर्स के अंदर जो आपकी रेंज आएगी वो आपकी 0 से π होगी, वहाँ पे -π/2 वगैरह नहीं लेते, 0 से π लेते हैं, ठीक है। इनवर्स फंक्शन में याद रखना है, साइन के अंदर -π/2 से π होता है, कॉस के अंदर 0 से π होता है, ठीक है, और दोनों के दोनों ओपन, सॉरी क्लोज्ड है ना। और इसके अंदर यहाँ पे देखो 0 π/2 पे, मतलब x = 0 पे π/2 वैल्यू अचीव हो रही है, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ 0 इज π/2, क्योंकि cos π/2 0 होता है, समझ रहे हो। तो इस ग्राफ से आप आधी चीज़ें ऐसे ही समझ सकते हो। रेंज की बात करें तो -1 से 1, चलो ये सिंपल चीज़ है। tan की ग्राफ की बात करते हैं, तो अगर अपन बात करें x = इन्फिनिटी ले लें, x = इन्फिनिटी ले, यानी tan इनवर्स इन्फिनिटी, यानी ऐसी कौन सी tan की वैल्यू जिस पर इन्फिनाइट आता है, क्या होता है वो आपका π/2, तो π/2 आ गया। -∞ कब आता है, -π/2, तो यहाँ पे असिम्प्टोट होगी। तो इसकी जो रेंज है ये ओपन -π/2 से लेके π/2 तक है, इतना समझ गए, है ना, ओपन है, ओपन ब्रैकेट। अब डोमेन की बात करें तो डोमेन इसकी इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, -∞ से प्लस इन्फिनिटी, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत ही नहीं। कॉसेक और सेक का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें अपन देखते हैं। तो इसमें अपन देखें तो इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी आपकी क्लोज 1 से लेके, मतलब -∞ से लेके -1 क्लोज यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट है, क्योंकि देखो 1 और -1 अचीव हो रही है -π/2 और π/2 पे, और इसकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 की वापस हो जाती है। कॉसेक इन्वर्स की बात करते हैं, सेक इन्वर्स है ना, ये कॉसेक इन्वर्स था, ये सेक इन्वर्स है। सेक मतलब कॉस का उल्टा वाला जो सेक होता है वो। तो ये जो है इसकी रेंज आपकी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π क्लोज, है ना। याद रखो कि कॉस वालों में सब में 0 से π होती है, और साइन और tan वालों के अंदर इवन, चलो ठीक है, कॉट के अंदर भी फ़र्क पड़ता है, मैं बता दूंगा बाद में को क्या रूल्स हैं, चलो उसकी बात बाद में करते हैं। इसके अंदर अगर अपन देखें तो रेंज आपकी क्या हो जाएगी, इसमें 0 से π, और डोमेन हो जाएगी 1 से लेके इन्फाइनाइट, ये वाली रेंज ही हो जाएगी इसकी भी, ठीक है, सॉरी डोमेन यही हो जाएगी सेम टू सेम। कॉट इन्वर्स थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है। कॉट इन्वर्स में आपकी जो रेंज है वो 0 से π मानी जाती है, ओपन 0 से लेके π, 0 भी अचीव नहीं होगा, π भी अचीव नहीं होगा, और ये कब होते हैं, -∞ प्लस इन्फिनिटी पे। तो आपकी जो डोमेन है वो -∞ से प्लस इन्फिनिटी है। 0 पे अगर देखोगे तो कॉट इन्वर्स 0 π/2 आ रहा है, क्योंकि उसी पे आपकी वैल्यू। हाँ, अब यहाँ पे एक बात और कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे आपका रहता है धब्बा, क्योंकि ये वाली वैल्यू कभी अचीव नहीं होती है। और इवन यहाँ पे आप कह नहीं सकते मेरे हिसाब से, पर यहाँ पे जो आपका है ना कॉट इन्वर्स, ये चीज़ डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। कॉट इन्वर्स एक्स का ग्राफ 0 से π जाएगा आपका, है ना, इसका जो रेंज है ये हो जाएगा, और डोमेन आपका -∞ प्लस इन्फिनिटी नॉर्मल जो है वही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ग्राफ आप समझ गए होंगे कैसे क्या है। अपन कुछ और देखते हैं, कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, साइन, कोसेक और tan जो है इनके अंदर आपकी -π/2 से π/2 बात होती है। अभी ओपन क्लोज क्या है वो आप देख लेना, फंक्शन कौन सा उसके बीच में, बात इसके बीच होती है। कॉस, सेक और कॉट जो होते हैं उनमें आपकी बात होती है 0 से π तक की। तो ये आप देख लीजिए, ओपन क्लोज जो भी डिपेंडिंग ऑन फंक्शन। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, दिमाग में याद रख सकते हैं ना। अब एक बहुत ही ट्रिवियल सी थ्योरम कहो, कुछ भी कहो, साइन इनवर्स x क्या होगा, x होगा, ठीक है। और ये आप किसी भी चीज़ पे लगा दो, किसी भी चीज़ पे लगा दो, कॉस पे लगा दो, tan पे लगा दो, मतलब tan ऑफ tan इनवर्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, वो x ही आता है, ठीक है। और इसके अंदर आपको बस वो डोमेन वाली चीज़ चेक करनी रहती है कि ये जो चीज़ का जो डोमेन है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या हो जाता है कि फॉर एग्जांपल आपने x की वैल्यू ले ली, वैसे यहाँ पे ये इशू नहीं आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि x की वैल्यू आपकी जो है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करने वाली है, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ 0 to 1 एक एंगल ही आएगा, तो ठीक है, ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे साइन इनवर्स हाफ की जैसे अपन बात करें, है ना, तो ये जो चीज़ है ये 30 डिग्री हो जाएगी, तो साइन ऑफ 30 डिग्री आपका वापस से हाफ आ जाएगा। तो ये चीज़ हो रही है कुल मिला के, है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन ही होगी एक तरह से, मतलब वो नहीं होता एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू
एक्स, वो वाली बात है ना। इसके अंदर आपको डोमेन रेंज का कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज ये वाली चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। तो अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू 2 हो जाए, वो सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इसकी डोमेन में ही नहीं है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर बस आंसर एक्स दे देना है, बस इसकी डोमेन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि यार ये एक्स जो है वो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल -1 से 1 लाया करना चाहिए, फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। इसमें आपको ये ध्यान रखना है। तो ये होगी एक आइडेंटिटी। एक प्रॉपर्टी होती है -x वाली, तो साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ये चीज़ एक होती है। इसके अलावा आपका कोसेक और टैन में भी यही चीज़ होती है कि अगर आपने कोसेक इनवर्स ऑफ -x लिया है तो माइनस कोसेक इनवर्स x, और टैन इनवर्स अगर आप लोगे उसमें भी आपका माइनस टैन इनवर्स x आ जाता है। समझ गए इतना। लेकिन कॉस अगर आ गया, जैसे कॉस ऑफ -x मतलब कॉस इनवर्स ऑफ -x, वो क्या होगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स -x। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है वो ये समझना होगा कि यार इसका ग्राफ अगर आप देखो, जैसे साइन का ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा था, ठीक है, जो भी है उसका पैटर्न, हाँ ऐसा कुछ जा रहा था। तो अगर आपने जैसे -x लिया, जैसे ये x था, यहाँ पे -x आएगा, तो इसका जो है इसका रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन लिया जाता है, तो ये इसलिए यहाँ पे हो जाता है। अब अगर अपन बात करें इसकी अपना कॉस भाई की, ठीक है, तो कॉस भाई जो है अपने कुछ ऐसे जा रहे थे, ऐसे जाएंगे कुछ कॉस भाई अपने, है ना। तो अगर ये x था, ठीक है, इस पर चलो ये y वाली वैल्यू आई। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे -x ले लिया, इस पर अपन ने निकाला। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपको ये समझना होगा कि ये जो वैल्यू x की है ना, ये इतनी ही लेंथ इस डायग्राम की भी है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। ठीक है, तो अगर हमें ये लेंथ फाइंड करनी तो क्या होगी, दिस माइनस दिस, यानी कि पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, इसका लॉजिक ये है। यही चीज़ सेम टू सेम अगर आप सोचोगे तो इसमें भी अप्लाई हो जाती है, इसमें भी पाई माइनस सेक इनवर्स आ जाता है, और अगर आप कॉट ले लेते हो, कॉट में भी यही चीज़ हो जाती है। ठीक है, समझ गए इतना। तो ये एक और प्रॉपर्टी होगी आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। अब कभी कभी चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये पूछ लिया कि tan इनवर्स -1/√3 प्लस कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या करना है यार, आपको पता है कि कौन से एंगल का tan ये होता है, कौन से एंगल का कॉस ये होता है, निकाल लो, डोमेन में लग के आंसर निकाल लो। अब ये -30 डिग्री का होता है, -30 डिग्री आपकी डोमेन में है क्या, साइन इनवर्स में बिल्कुल है, -π/2 जाता है, तो ये आपका -π/6 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा बताओ अब। √3/2 कब आता है, कब आता है √3/2 बता दो। √3/2 आता है आपका 30 डिग्री पे, तो π/6 वापस, तो ये 0 आ गया आपका आंसर। वाह, मैंने तो रैंडम वैल्यू चुनी थी, 0 आ रहे, अच्छी बात है ना। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी ऐसा कुछ आ जाता है, फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x² + 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया जैसे। अब हमें क्या चाहिए होता है, साइन इनवर्स जब भी फाइंड करना तो ये वैल्यू जो है ये 1 और -1 के बीच होनी चाहिए, यानी कि x² एक तरफ आएगा > 0, -2 होगा जो हमेशा हमेशा सत्य है, क्योंकि x² > 0 होता ही होता है, > तो -2 से ज़्यादा बड़ा होगा ही होगा, ये चीज़ सॉल्व है। और x² <= 0 ये केवल एक बार सत्य होता है जब x = 0 हो, तो इसकी डोमेन केवल एक और एक है जो है x = 0, इसका आंसर भी एक ही एक आएगा, साइन इनवर्स 1 विच इज़ π/2। तो इस तरह के चंदे मुंदो क्वेश्चन आते रहते हैं, पता नहीं, मतलब ये बस मैंने बता दिया ताकि आपको एक नॉलेज हो जाए कि हाँ भैया चलो क्वेश्चन करा दिया ना। ऑलराइट, तो अब अपन कुछ नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स x, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ x, है ना, वो चीज़ इजी सी। अब अपन देख रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x में क्या होता है, इसमें इनवर्स पहले साइन बाद में। ठीक है, तो गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग हमने पढ़ा था, तो उसका आज अपन एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो जब ऐसा होता है ना, तो आपका जो आंसर आता है वो आता है -2nπ + x, वेयर x बिलोंग्स टू 2nπ - π/2 से लेके 2n + 2nπ + π/2। ठीक है ना। इसमें n जो है ये आपका इंटीजर होना चाहिए सबके अंदर। अब ये वैल्यूज कहाँ से वो सोचते हैं अपन, थोड़ा मैं एक के लिए समझाऊंगा, मैं कॉस के लिए समझा देता हूँ, साइन का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तुम लोगों के लिए समझने के लिए, बाकी आप लोग खुद प्रूव करो। और ये जो मैं खुद प्रूव करने को कहता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप समझो क्यों। क्योंकि जेई प्रिपरेशन में एक जो बड़ा फ्लॉ मुझे लगता है ना, जो हर जगह हो रहा है, वो ये है कि ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रॉब्लम्स हैं ये सब। ये आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को देखोगे ना, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में चलती है, उसमें क्या होता है कि आपको बस बता दिया कि साइन इनवर्स ये होता है, उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व कर करके खुद थ्योरी डेवलप करते हो, और उससे आप बहुत तगड़ा सीख जाते हो, क्योंकि आपने खुद ही चीज़ बना ली। तो फिर सीखने का क्या, प्रॉब्लम लगा क्या मतलब है। अब जेई में क्या होता है, ये सब रटवा देते हैं कि यार ये रट लो ये सब, इससे क्या है कि फिर क्वेश्चन जैसे ही इससे रिलेटेड आया तो आप कर लोगे, लेकिन जैसे ही अलग आ गया अटक जाओगे,
है ना। इसलिए आप देखना जितने भी टॉपर्स वगैरह हैं, या जैसे मैं पर्सनली भी, आई ऑलवेज यूज टू प्रूव थिंग्स माई सेल्फ, है ना। मैं कभी भी किताब के अंदर मेरे सर ने बता दिया वो नहीं देखता था, मैं खुद सोचता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी तो मैं एडवांस में, जैसे ये सब चीज़ मैं एडवांस में पढ़ लिया करता था सर की पढ़ाई से पहले, कि खुद प्रूव करके सोचता था कि यार क्या हो रहा है, और क्लास एक रिवीजन होती थी मेरे लिए, है ना। तो ये फ़र्क होता है टॉपर्स में और बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स में, कि वो हर चीज़ खुद पे लेते हैं, खुद स्टेक होल्डर बनते हैं उस चीज़ के, है ना। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको प्लीज़ एक बार तो खुद पॉज करके खुद सोचो कि ये क्यों हो रहा है। आधा घंटे लगे तो लगाओ, है ना। स्पेशली अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके 1 साल बचा है, 2 साल बचा, तो लगाओ ना टाइम, कौन रोक रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट, और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।